रखिए भैया, चलिए रखिए रखिए रखिए। हाँ ले लो। हाँ चल लेगा खराब है पीछे पीछे बैठ जाओ बैठ चलते रहो भैया, चलते रहो सब। हाँ दीपांशु ऐसे आ बेटा। हाथ में कलश बताए गई रे तुझसे निशानी बताए गई रे छोरी राधा गोरी रंगीली बताए गई रे राधा। देखिए कलश अभी आप अपने अपनी गोद में लेकर पंडित जी आपके हाथ में आ रहे पुष्प देने। आप सही वक्त अपने अपने कलशों की पूजा कराएं। श्री राधे। ये जो पुष्प आपको दिए जा रहे हैं ये आपके कलशों के पूजन के हो। फूल दे दो पंडित जी, फूल ले ले पंडित जी से, फूल ले ले, फूल जा। अपने अपने नेत्रों को बंद कर ले आप सही भक्त। उमा सतम शोक विनाशकारकम नमामि गणेश। ओम गणनन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनन्त्वा निधिपति गंगवामहे।
वशो ममहमजान जास्मात्मगर्भधम्। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगमयं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। श्री भोले बाबा का ध्यान करें। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सूर्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्रिलोक चेतनकारिण प्रान्तकारी भानो शशि भौम सदा वदशः गुरोच शक्रोच शनिराहो केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। सियापत राम आकर के अपने कर कमलों से भगवान श्री राम हनुमान जी की आरती का शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम गणेश वंदना होगी। रामायण के पश्चात में लाडला गणेश
प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। सभी भक्त भगवान को प्रणाम करें, अपने भूल चूक अपराधों की भगवान से क्षमा मांगे। देखिए, हम मनुष्य अज्ञानी जीव हैं, गलतियों के पुतले हैं। हम लोगों से जाने अनजाने सब लोगों से पाप भी बहुत होते हैं। श्री माननीय अनिल गुप्ता जी व उनके धर्मपत्नी परिवार सहित हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो जाएं। क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्त में। इसका अर्थ है कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं मति का मंद हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं आपकी भक्ति नहीं जानता, आपके मंत्र नहीं जानता, आपकी पूजा नहीं जानता। मुझ अज्ञानी से जैसा भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी मुझसे बन पड़ा था, वही मैंने आपको अर्पण करते हुए आपकी ये पूजा कराई है। प्रभु, उसमें मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती बन गई हो, या आपके लिए किसी वस्तु की कोई कमी रह गई हो, तो भगवान उसको क्षमा करते हुए आप सदा मेरे परिवार में अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। ऐसा मंतव्य भगवान से प्रकट करें और उनको मस्तक झुका करके प्रणाम करते हुए सभी धर्म मूर्तियां अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तथा अपने जीवन में सदुपयोग करते रहना चाहिए। मुखम पवित्रम यदि राम नामम। भगवान ने मुखारबिंद क्यों दिया? क्या अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए दिया है, या किसी को अपशब्द बोलने के लिए दिया, या चुगली चाटी निंदा के लिए दिया? इन बातों से मुखारबिंद की शोभा नहीं होती है। मुखारबिंद की शोभा भगवान के नाम उच्चारण करने से होती है, एक दूसरे मानव के प्रति आदर मान करने से होती है, मीठे शब्द उच्चारण करने से होती है, बुरे शब्दों से नहीं। हृदय पवित्र में दिव्य ब्रह्म ज्ञानम। हृदय की पवित्रता सदैव अच्छे विचारों से होती है, बुरे विचारों से नहीं। हस्तों पवित्र में दे पुण्य दानम। हाथों की शोभा घड़ी कंगन आरसी पहनने से नहीं होती, किसी को मारने पीटने से हाथों की शोभा नहीं होती। हाथों की शोभा तो शुभ कर्म करने से होती है। हमें इन हाथों से भगवान की पूजा पाठ करानी चाहिए। जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़ों की सेवा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तो इन हाथों की शोभा है। चरणों पवित्र में दिए तीर्थ गमनम। चरणों की शोभा कब होती है? जब हम कहीं भी देखते हैं कि कोई धर्म कार्य हो रहा है, सबसे पहला प्रथम धर्म होता है कि प्रातः उठ करके हमें मंदिर जाना चाहिए भगवान के दर्शन के लिए। उसके बाद सुबह से शाम तक हम कभी कोई सुनते हैं कि कहीं कथा हो रही है, भागवत हो रही है, कोई यज्ञ हो रहा है, तो सुन करके हमें सभी काम छोड़ करके वहाँ पद यात्रा करते हुए जाना चाहिए और अपना समय देना चाहिए। ये मानवता का सबसे पहला धर्म है। और देखिए, मैं श्री माननीय अनिल कुमार गुप्ता जी का
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, इस परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि देखिए इसको कहते हैं मानवता और इसको कहते हैं बुद्धिमता। परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है और इस शरीर में भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है। तुम अपनी बुद्धि से ये विचारे अपने घर परिवार का भी, हमारा धर्म बनता है कि अपने घर परिवार का भी हमें पालन पोषण करना चाहिए। उसके साथ साथ अपनी कमाई, अपना धन हमें थोड़ा बहुत शुभ कर्मों में भी लगाना चाहिए। इसको कहते हैं बुद्धिमता। तो देखिए ये बात मैं भी समझता हूं, मैं जानता हूं। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये अपनी कॉलोनी में सबसे ही बड़े धनवान हैं, सबसे ही ज्यादा इनके पास पैसा है, यही सबसे करोड़पति अरबपति हैं। मैं जानता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं भगवान से लगाव, भगवान से प्यार, बुद्धिमता। कि अपने परिवार का जीवन यापन करते हुए उन्होंने, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, जिसके कारण उन्होंने ये अपना धन ये धर्म कार्य में खर्च किया। इसको कहते हैं बुद्धिमता, इसको कहते हैं मानवता। और हर मानव का धर्म भी बनता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अपने घर परिवार का गुजारा करते हुए मानव को अपना 10% धर्म कार्यों में लगाना चाहिए। ये हर मनुष्य का धर्म बनता है। किंतु आज का मानव बस अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। हर मानव आज का स्वार्थी हो गया है, मतलबी हो गया है। वो चाहता है कि विश्व का मालिक मैं ही बन जाऊं, सब कुछ मुझे मिल जाए। कोई भूखा मरता है तो मरता रहे। इसको जीवन नहीं कहते, इसको मानवता नहीं कहते। ये सबसे बड़ा अज्ञान होता है मानव का। सदैव प्रातः उठ करके मैं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु सबका भला कर, सबका भला करने के बाद मेरा भला कर। कहते ना कि प्रभु इतना धन दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा संत न भूखा जाए। भगवान से सदैव हमें यही कामना करनी चाहिए कि प्रभु सबको सुखी रख, सबको सद्बुद्धि दे। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सो की कंदराओं में चले गए और घूमते घूमते उनको बड़ा सुंदर एक रमणीक स्थान देखा। हिमी गिर गुहा एक अति रमणीक स्थान था। ऐसा सुंदर पवित्र स्थान देख करके नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसा तो पवित्र स्थान है, यहाँ बैठ करके कुछ समय तक भगवान हरि का चिंतन करना चाहिए। मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई और समाधि लगा करके भगवान श्री नारायण का ध्यान करने के लिए बैठ गए। नारद जी ने इतना घोर तप किया, इतना छीनने के लिए मेरी ये घोर तपस्या कर रहा है,
और अगर इसकी ये तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरा तो इंद्रासन चला जाएगा। ऐसा मन में विचार किया और अपने मित्र कामदेव को बुलाया। आश्रम परम पुनीत सुहाए मन में विचार किया, कुछ नहीं इस संसार में, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, शेर की खाल को धारत हैं यति लोग, मृगा की खाल मुनियों के काम आई है। कहे शिव राम एक राम के भजन बिना, ये मानव के देह का काम नहीं आई है। देखिए जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, उनकी मर जाने के पश्चात कोई न कोई वस्तु मरण उपरांत मानव के काम आ जाती है, लेकिन कि मानव ही ऐसा है जो मरण उपरांत इसकी कोई भी वस्तु काम नहीं आती। केवल एक भजन, भगवान का भजन, शुभ कर्म ही जीव के साथ जाता है और यहां से कुछ मानव लेकर के नहीं जाता है। सब कुछ यहीं पर मिलता है और जीव यहीं छोड़ करके चला जाता है। इंद्र घबरा गया, मुनिगत देख सुरेश डराना, काम बोल कीने सन्माना। कामदेव को बुलाया, कामदेव का मान सम्मान किया और इंद्र ने सारा वृत्तांत कामदेव को जाकर के सुनाया। कहा कि मित्र मेरी सहायता करो, तुम जाओ देखो ये कौन है जो मेरे सिंहासन को लेने की चेष्टा करता है। तेहि अवसर है मदन जब गए साथ में अप्सराओं को लेकर के गया। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं, और उन्होंने वहां जाकर के अपना नृत्य नाच गाना शुरू कर दिया नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। अप्सराएं नाना प्रकार से वहां पर नारद जी के सामने शोर मचा मचा करके नाचने लगी और गाने लगी कि मुनि बाबा हो ऋषि बाबा, नैन दोनों खोल रस की बूंद पड़े। Thank you.
लिए, केवल 2-4 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, बस अपना सुंदर रूप दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान कहने लगे कि नारद जी कि कुपथ मांग रुचे व्याकुल रोगी मामा। कुपथ मांग रुचे व्याकुल रोगी, वैद्य न धरी सुने मन जोगी। नारद जी, जो कुशल वैद्य होते हैं, मरीज उनसे चाहे कितना ही वो खट्टी मीठी चीज मांगे, लेकिन जो कुशल वैद्य होते हैं, हितैषी जो वैद्य होते हैं, वो कभी अपने मरीज को खट्टी मीठी चीज कहने के लिए कभी नहीं कहेंगे। तो नारद जी, हम तुम्हारे हित में वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहने लगे कि कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पर चलाते हैं, पिता हो या गुरु वही हितैषी कहलाते हैं। तुम्हारी धर्म नैया का मैं ही मल्ला कहाता हूं, चलो उस बिटप के नीचे अभी सब कुछ दिखाता हूं। हरि अगर तुमको बनना है तो मैं हरि ही तुमको बनाता हूं। भगवान नारद जी को एक वृक्ष के नीचे ले गए और वहां अपनी माया से उनका हरि का रूप बना दिया। अब हरि का रूप कौन सा बनाया? देखो, हरि तो भगवान विष्णु भी हैं, भगवान विष्णु को भी हरि कहते हैं, और हरि फल फूल पत्तियां भी होती हैं। हरि बंदर भी होते हैं। तो भगवान ने अपना वही हरि रूप नारद जी को दे दिया। कौन सा? बंदर वाला। और नारद जी अपने आप में ऐसे समझ रहे थे जैसे मैं स्वयं विष्णु भगवान मैं ही हूं, मुझसे सुंदर अब कोई भी नहीं है। अब तो हर हालत में सबको छोड़ करके विश्वमोहिनी मेरे गले में बरमाला डालेगी। गवने तुरत जहां रिसराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। सुंदर रूप पा करके हरि का रूप लेकर नारद जी स्वयंवर में आकर के विराजमान हो गए। उधर विश्वमोहिनी कन्या अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर में आ गई। नंबर बाई नंबर विश्वमोहिनी जा रही थी। सुकुमार विश्वमोहिनी धीरे चलो, सुकुमार 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 विश्वमोहिनी धीरे चलो, सुकुमार। देश देश के राजा
कुमार हरि से मिली जय माला। भगवान हरि उस स्वयंवर में पहुंच गए। जैसे ही विश्व मोहिनी ने भगवान श्री हरि को देखा तो उनके गले में वरमाला डाल दी। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से चले आए और नारद जी वहां बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, कन्या आएगी, वरमाला डालेगी। उधर में भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को भेजा था उस स्वयंवर में। भगवान भोलेनाथ के गण भी उस स्वयंवर में आए हुए थे। भोलेनाथ ने क्यों भेजा था? उनका मजाक उड़ाने के लिए, ताकि जाओ जाकर के तुम नारद का वहां मजाक उड़ाना, अपमान करना, तो ही उनको एहसास होगा। तब हरिशन बोले वो मुस्कान, जब वहां सन्नाटा सा छा गया तो नारद जी ने कहा उन गणों से कि भाई कन्या कहाँ है, क्यों नहीं आ रही वरमाला डालने के लिए, कितनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। तो गणों ने कहा कि महाराज जी, कन्या तो आई थी स्वयंवर में, उसने वरमाला भी डाली और जिसके गले में वरमाला डाली थी उसके साथ चली भी गई। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे सुंदर विश्व में हम हैं, हमसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? किसके गले में वरमाला डाल दी? हम स्वयं हरि भगवान बैठे हुए हैं। भगवान के गणों ने कहा, भोलेनाथ के गण बोले कि प्रभु आप भगवान तो हैं, लेकिन बंदर भगवान हैं आप। या तो आप अपना मुखारबिंद किसी दर्पण में देखो या किसी तालाब में जाकर के देखो। कहा कि बंदर भगवान कहा तुमने? कहा अगर विश्वास नहीं है तो लो दर्पण देते, दर्पण में देख लो। उन्होंने जैसे ही दर्पण में मुखारबिंद देखा तो नारद जी क्रोध आ गया। अच्छा, विष्णु ने मेरे साथ ये धोखा किया। अब क्रोध में तमतमा करके वहां से निकले और कहा कि आज देहूं श्राप के मरे हो जाए। देहूं श्राप के मरे हो जाए, जगत मोरा आस कराए। विष्णु, आज या तो मैं तुझे श्राप दूंगा या तेरे दरवाजे पर अपने प्राण त्याग दूंगा। बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। भगवान विष्णु मार्ग में ही मिल गए और जैसे ही नारद जी को देखा भगवान विष्णु ने तो कहने लगे कि बोले बिहसे मधुर मुस्कान।
बोले बचन मधुर मुस्काई, मुन कहाँ चले बिकल के नाही। क्या कि मुनवर बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बेचैन हो। कहाँ जा रहे हो इतने बेचैन हो करके? हाँ सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस में रहा मन बोधा। इतना सुनते ही नारद जी को क्रोध आ गया। माया के वशीभूत तो इतने हो गए कि उन्हें ये ज्ञान नहीं रहा कि मैं किससे बात कर रहा हूं और किसको क्या कह रहा हूं। कहने लगे कि पर संपदा सको नहीं देखी रमा। पर संपदा सको नहीं देखी, तुम्हारे विष्णु, तुम पराये की खुशी को कभी बर्दाश्त नहीं करते हो। तुम्हारे मन में हमेशा से छल कपट भरा हुआ है। कहने लगे कि मथत सिंधु रुद्र है बोरा। विष्णु, जब समुद्र मंथन हुआ तब भी तुमने देवताओं के साथ में छल किया, राक्षसों के साथ में छल किया। जो विष निकला वो शंकर भगवान को पिला दिया। अच्छी अच्छी जो वस्तु निकली, शंख चक्र गदा पद्म ऐरावत हाथी लक्ष्मी, ये सब तुमने हड़प लिए। अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया। तुम सदा से छलिया हो, कपटी हो, स्वार्थी हो। तुम कभी दूसरे की खुशी देख करके बर्दाश्त नहीं होती तुम्हें। कहने लगे कि भले ही भवन अब बायन दीना, भले हो भवन अब बायन दीना, पावोगे भले आपन दीना। विष्णु, आज तुमने अच्छे ब्राह्मण के घर में न्योता दे दिया है। जो तुमने ये अपराध किया है ना, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मंचो मग में मोह, मंचो मोह जबन धर देहा, सोई तन धर हूं श्राप ममेहा। विष्णु, मैं श्राप देता हूं। जैसे आज तूने मुझे छल किया है, धोखा किया है, एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही धोखा होगा। कपियाकृत तुम कीन हमारी रमा।
कहा विष्णु, जैसे आज तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, जिस बंदर को तुमने छोटा माना है, जो बंदर का रूप देकर तुमने मुझे अपमानित किया है, ये बंदर ही एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा श्राप है। और यही जिस नारी के विरह में आज मैं परेशान हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, हाय विश्वमोहिनी करता हुआ घूम रहा हूं। संसार के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं। विष्णु, एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तू भी हाय सीता हाय सीता हाय सीता करता फिरेगा जंगलों में। तेरी सहायता उस समय पर ये बानर ही करेंगे। ये मेरा श्राप है। तब हरि माया दूर निवारी, नहता रमान राजकुमारी। भगवान ने उसी समय जब 3 श्राप दे दिए, भगवान ने अपनी योग माया को दूर कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि और ज्यादा श्राप दे दें। योग माया दूर हो गई। नारद जी पहले दुखी हो रहे थे कि देखो उधर लक्ष्मी खड़ी है, उधर विश्वमोहिनी खड़ी है, 2-2 को लेके खड़ा है, अब मेरे पास एक भी नहीं, मुझे बंदर और बना दिया। भगवान ने वो योग माया दूर कर दी। न वहां लक्ष्मी रही, न विश्वमोहिनी रही, अकेले भगवान खड़े हुए थे। ऐसा जब देखा तो नारद जी चकित रह गए। कहा कि प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? अभी अभी मैं देख रहा था माता लक्ष्मी यहां खड़ी थी, विश्वमोहिनी कन्या भी खड़ी थी, किंतु अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। ये सब कहां गए? कहा कि नारद जी, ये तुम्हें भ्रम हो गया था, यहां कोई भी नहीं था। मैं पहले से ही अकेला हूं और आज भी, अब तुम देख रहे हो, इस समय भी अकेला ही खड़ा हूं। ये तुम्हारा भ्रम था, ये सब मेरी माया थी। कहा प्रभु, आपकी माया थी? हाँ, और मैं आपकी माया में आकर के ये सब कुछ बोल रहा था, आपकी माया के वशीभूत होकर के ये सब कुछ कर रहा था। प्रभु मुझे क्षमा करना। बार बार प्रार्थना करने लगे नारद जी कि मिथ्या होए मम श्राप कृपाला। मिथ्या होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। कहा कि नारद जी, ये श्राप जो तुमने दिए हैं, ये इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ये तुमने अपनी मर्जी से नहीं दिए, मेरी इच्छा थी, मैं चाहता था। कहा कि प्रभु, मैं दुर्वचन कहे भो तेरे, कहो कि मैं पाप मिटे प्रभु मेरे। मैंने तो बड़े बड़े आपसे अपशब्द बोले, आपको स्वार्थी कहा, मतलबी कहा। प्रभु, चाहे आपकी ही इच्छा थी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। मुझे कैसे शांति मिले? कृपा करके उपाय तो बता दो। मेरे मन में तो बड़ा पश्चाताप हो रहा है, बड़ी बेचैनी हो रही है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। भगवान ने कहा कि नारद जी, अगर अपने
अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो ना, तो शंकर भगवान के मंदिर में जाओ और जाकर भगवान शिव का जाप करो, क्योंकि तुमने भगवान शिव का अपमान किया था, उनकी बात नहीं मानी थी, इस कारण तुम्हें ये दंड भोगना पड़ा। उसी समय देवऋषि नारद जी भगवान शिव के मंदिर में गए और जाकर के भोलेनाथ भगवान का चिंतन करने लगे, जाप में विराजमान हो गए। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए भक्तों, आज इस कथा का पहला ही दिवस था। पहले दिन के होने के कारण आज थोड़ा ही समय आप भक्तों का मैं लूंगा, और आप भक्तों के पास भी इतना समय नहीं था, फिर भी आपने यहाँ आकर के अपना समय दिया, कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, आपने ये कथा भी सुनी। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, भगवान का धन्यवाद करता हूं। आप भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री राम आप सभी भक्तों को सद्बुद्धि दें, सुख शांति दें, आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और देखिए, मैं आप सभी भक्तों से, माता बहनाओं से, जहां तक ये वाणी जा रही हो और जहां तक ये भक्त मेरी वाणी को श्रवण कर रहे हो, तुम सभी से मेरा अनुरोध है कि इस राम कथा में अधिक से अधिक भक्त पधार कर भगवान श्री राम के दरबार की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि देखिए भगवान सबके हैं और हम सब भगवान के हैं। यहाँ व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। कोई भक्त अपने मन में ये विचार करे कि भाई ये तो व्यक्तिगत कथा है, गुप्ता जी के माध्यम से हो रही है, वो करवा। सीताराम जय जय सीताराम, पार्वती पते हर 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 महादेव, हर 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 महादेव की, पार्वती माता की। एक भजन है, भजन के बाद हरे
सुत हनुमान के जय जय सीताराम जय पिताजी व उनके धर्म पत्नी आरती का शुभारंभ करें और
राम राम की माला का जाप करेंगे सभी भक्त राम भगवान की सियापत रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आओ भोग लगाओ प्रभु राम
धर्म की थोड़ा जोर से बोलो भक्तों। भैया जैसे भोजन पे टूट के पड़ते हो, बोलो धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, भक्त भगवान की, बस्ती माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, धरती माता की, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। पार्वती पते हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रसाद वितरण करें।